अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का, जिसमें 53 श्लोक का बता दिया था कि जब ज्ञान की आँख मिलती है तो सारा जगत जो जड़ था वो बोलने लग जाता है, चेतन दिखता है। ये गूढ़े रहस्य है। जड़ को छुपा हुआ जो चेतन था उसको प्रत्यक्ष कर दिया। जो जड़ है वो चल रहा है, चेतन प्रत्यक्ष कर दिया गुरुदेव। देखो कितना रहस्य बता दिया। जिसको हम जड़ कह रहे थे वो चेतन दिखा दिया। अच्छा, जो मर रहा था, जो कहता था मैं मरूंगा मैं मरूंगा, मैं सदा मरने की बात करता था, उसको अजर अमर दिखा दिया, भय उतरवा दिया। एक छोटी सी निद्रा की बात कर दी। और परमात्मा जो हम इतने दूर ढूंढते थे, कितने प्रकार के उसके कार्य करते थे, कहाँ कहाँ धर्म के कार्य करते थे। धर्म के कार्य गलत नहीं है, पर परमात्मा की प्राप्ति में सहायक तो हैं, पर प्राप्त नहीं करा सकते। मन को शुद्ध करने के सहायक हैं। जब तक अज्ञान नहीं जाएगा, मन निर्मल नहीं होगा, अपना स्वरूप साक्षात नहीं होगा सोहम का। तो यही बात कही कि कैसे उस परमात्मा को जहाँ दूर दूर ढूंढते थे उसको अपनी आत्मा के मैं के साथ दिखा दिया। देखिए कहाँ, परमे व्योमन, जो उसको इस अंतःकरण रूपी गुफा में देख लेता है, ये दिखा दिया। है गूढ़ रहस्य, ये सतगुरु खोलते हैं। 3 बातें। जड़ को चलता हुआ चेतन दिखा दिया, मरने वाले को डर था उसको अमर बता दिया। परमात्मा कहाँ कहाँ दूर ढूंढा, उसको अपने हृदय रूपी गुफा में विशेष रूप से स्थित बता दिया, दिखा दिया, साक्षात करा दिया। तो ये पूर्ण गुरु के लक्षण है। अब आगे 54 श्लोक है। लोकों में पथ राखन हारे, पूर्ण गुरु हैं जान। वेद पुराण गुरु को कहते, चेतन देव महान। कि अगर हमें कर्मों से परे दिखा दिया, मन का साक्षी बता दिया, सत रज और तम के जो 3 शरीर हैं अपने पास, सतोगुण का अंतःकरण, रजोगुण की कर्म इंद्रियां, तमोगुण का शरीर और विषय, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो तीनों शरीर जो हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, 3 गुणों के हैं। कारण शरीर मन के अंदर जो भाव है वो है। भाव कारण शरीर, मन सूक्ष्म शरीर और देह स्थूल शरीर। कोई देह को रजोगुण कहता है, कोई सतो, इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। शरीर सतोगुणी कहा भी बुद्धि प्रधान है, सूक्ष्म शरीर स्वप्न लेता है, मन प्रधान है, रजोगुण कहा। ठीक है। कईयों ने, ऋषियों ने कहा नहीं ये रजोगुणी है, सारा दिन काम होता है इसके द्वारा, और मन सतोगुण का कार्य है। तो जो आपको अच्छा लगता है वो ग्रहण कर लो। मान लो ये सतोगुण रजोगुणी, मन का सूक्ष्म शरीर सतोगुणी और कारण शरीर अज्ञान तमोगुणी। तीनों गुण के तुम दृष्टा हो, तुम संस्कारों के भी परे दृष्टा हो। तो 3 गुणों से परे तुम हो। कर्मों के कर्ता, मन इंद्रियों के सहित कहते हो, पर कर्ता मन है, भोक्ता मन है। डॉक्टर्स बेहोशी में सुलाता है मन को, जब कुछ भी नहीं करते आप,
तो ये जो बताया सतगुरुदेव ने, कर्मों से परे बता दिया, कर्मों का दिवाला निकाल दिया। जब कर्म ही आपके पास नहीं है तो लोकों में कैसे जाओगे? लोकों में तो वो जाता है जो पुण्य करता है। तो देवयान पर बताया था पिछले दिनों, वही बात है। वो स्वर्ग आदि लोकों में जाता है पुण्य वाले। जो रजोगुणी है वो मनुष्य लोक में रहता है, जो तमोगुणी है वो नीच आदि योनियां और पाताल आदि योनियों में जाता है। जब कर्म ही नहीं है, आप कर्म के कर्ता ही नहीं हो, आप कैवल्य हो, केवल्य मात्र अहम हो। माया का शोधन करके अपने स्वरूप का साक्षात करो। आप केवल कैवल्य और सर्वत्र कूटस्थ हो। इसका साक्षात होते ही कहीं जीव नहीं जाता, वो अपने स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है। बस जब तक प्रारब्ध का बाहर लेन देन है तब तक रहता है, कार्य भी करता है, फिर कहीं नहीं जाता। उसको सब स्थान पर पता है कि तीनों गुण हैं। स्वर्ग में भी राग द्वेष है, नरक में भी दुख है, मनुष्य शरीर में भी दुख है, और खानियों में भी मुश्किलें हैं। उसका मन उपराम हो जाता है, अपने कारण अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है। तो लोकों में जाने से, उनकी ठोकरें खाने से बचता है। कभी पाप करता था, कभी पुण्य करता था। पाप पुण्य का चक्कर ही तो ले जाता है। तो इस तरह पाप निष्काम, पुण्य करें पर निष्काम करें कर्म, जो सामने आ जाए शुभ कर्म स्वभाववश करेगा ब्रह्मज्ञानी। उसका स्वभाव है पुण्य, उसका स्वभाव है, वो करता नहीं है। भगवान ने 5वें अध्याय में कहा है, वो करता दिखता है पर करता होता नहीं। का आंखें खोले मीच ले, वे सारा दिया हुआ है। इंद्रियां इंद्रियार्थों में खेले, लेकिन कुछ भी करता नहीं। जैसे जल में कमल का पत्र रहता है असंग, वैसे वो जगत में कार्य करता हुआ असंग रहता है। तो कर्म ही शेष नहीं है। कोई कर्मों के आप करता ही नहीं हो, आपने कोई संस्कार इकट्ठे नहीं किए, उल्टा मन को भी उतार के रख दिया, संस्कार उतार दिए, तो लोगों में जाना नहीं होगा। आपको बाजार से कुछ खरीदना ही नहीं तो आप कैसे जाओगे? तो जो लोगों से हमें दुख मिलते थे, शरीरों को भी लोक कहा जाता है, पशु शरीर, पक्षी शरीर। अब जिनमें हम जाते थे कर्मों से, गुरुदेव ने बचा दिया, उसके दुख पाने से बचा दिया। मनुष्य शरीर तो बहुत दुर्लभ भी है और बड़ा श्रेष्ठ भी है। इसमें वाणी साफ है, बाकी किसी योनि के अंदर बैकरी वाणी नहीं है। वो दुख सुख में बता नहीं सकते कि हमें कोई दवाई चाहिए, हमें कोई दुख है सुख है। ये श्रेष्ठ योनि है। तो कहा कर्मों का अकर्ता दिखा दिया, साक्षात करा दिया, पाप पुण्य की दौड़ से बचा दिया। तो ये लाज रखनी गुरु के हाथ में है। गुरुदेव ने लाज रखी कि हम लोगों में जो भ्रमण करते, उसके सुख दुख से सामना करते, वो उन्होंने बचा लिया। लोकों में पत राखन हारे, पूर्ण गुरु है जान। पूर्ण गुरु की बात हो रही है, जो पार ब्रह्म को अति निकट दिखा दे। और आपको बताया भी था कि जो पूर्णमदा वाला मंत्र है वो पूर्ण ही पूर्ण है, साक्षात दिखा दे। सृष्टि की समय भी पूर्ण है, सृष्टि से पहले भी पूर्ण है, और सृष्टि लय है तो भी पूर्ण।
सृष्टि बनती है, उससे प्रकट होती है, तो उसमें कुछ घटता नहीं है। सृष्टि जब लय हो जाती है तो उसमें कुछ बढ़ता नहीं। तो ये साक्षात करा देना, एक तो बताना, एक साक्षात करा देना, लखा देना। दिखा नहीं कहा, दिखता आँखों से है, लखना बुद्धि से है, लखा देना फिर साक्षात करा देना। ये 3 काम करते हैं गुरुदेव। तो लोगों में लाज रखते हैं, भ्रमण नहीं करने देते, दुखों सुखों से बचा लेते हैं, वो पूर्ण गुरु का ही काम है। इसलिए वेद में, पुराणों में सतगुरु देव को चेतन देव कहा गया है। आप कहोगे चेतन देव क्या होता है? जितने भी देवता हैं, देखो ब्रह्म सूत्र के हिसाब से बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही पूजना गलत है, कभी नहीं कहा। आपको कहा आगे कुछ और है, जो पूज रहे हो वो गलत नहीं है, पर आंखें खोल लो, विचरण करो जगत के अंदर, आंखें खोल के करो। हम क्या कर रहे हैं, समय कहाँ लगा रहे हैं? समय का तो सारा है खेल। हम समय इधर उधर बैठ के गवा देंगे तो फिर साधना कैसे करेंगे? तो इसलिए बताया कि देखो जितने देवताओं के मंदिर बनते हैं, अभी चाहे महाराज जी ने मंदिर बनाया, क्या कहा? प्राण प्रतिष्ठा पे आ जाओ। आपने मनन किया कभी? आ रही है मेरी बात समझ में? कैसे कह दिया पुराणों ने, कैसे कह दिया शास्त्रों ने, ऋषियों ने कि चेतन देवता है, प्रत्यक्ष। अभी बताते हैं कैसे कामना यहाँ चेतन की श्रद्धा पर कितनी जल्दी पूरी होती है। चेतन देव कहा, जितने देवी देवता के मंदिर बनते हैं, पहले आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो। देखो कितनी बड़ी बात है। कभी मनन किया गहरा? इसका मतलब प्राण उनमें कौन डालता है? चेतन डालता है। जो ये चेतन है पूजा करना चाहता है, ये भूला हुआ है कि महान आत्म स्वरूप है, करता वही काम है महानता के। जब सत्यनारायण के व्रत रखते थे तो भगवान नारायण जी को फट्टी बिछा के सुंदर सा कपड़ा लगा के उनको पहले बिठाते थे, फिर थाली में जोत रखना, अगरबत्ती रखना, आरती करना। जब यहाँ गए तो उन्होंने एक ही प्रश्न किया, देखो तुम्हारी मर्जी से है ना, तुम भगवान को कैसा ही बिठा दो, तुम भगवान को कहीं कपड़ा कैसा मर्जी बिछा दो, विचार करो। अप्रत्यक्ष रूप से भी आप अपने आत्मा की सिद्धि करते हो कि महान केवल आत्मा है। अज्ञान से भले कुछ का कार्य कुछ करे, वास्तव में देखो आप जिसको प्रतिष्ठित करोगे वो प्रतिष्ठित हो जाए। प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है बताइए? ऐसे वो देवता देवता नहीं माने जाते। जानते हो इस बात को? जानते हैं, सभी जानते हैं हम सब। प्राण प्रतिष्ठा से पहले देवताओं को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में की जाती है। कौन करता है? चेतन देव। क्या कभी ये सुना है कि व्यास गद्दी पर आज अमुक सतगुरु देव का शरीर अपने स्वरूप में स्थित हुए हैं? क्या दूसरे सतगुरु देव का कभी कोई प्राण प्रतिष्ठा होती है? बताइए। आज मनन करना जाकर आपको खोल के बता रहे हैं कि कहाँ ले जाता है हमारा ब्रह्म सूत्र, हमारे उपनिषद हमें कहाँ ले जा रहे हैं, और कामिल गुरु हमें बता रहे हैं, राज खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं देखो ध्यान से देखो कहाँ घूम रहे हो, समय को खराब ना करो, समय ही तो सब कुछ है। तो बताइए, एक भी मुझे बता दीजिए किसी गद्दी पर, चाहे वो व्यास गद्दी पर, वेद व्यास जी की व्यास गद्दी जो है दूसरा रास्ता है कृष्ण का, राधा स्वामी जिसको कहते हैं, ब्रह्म कुमारी जिसको कहते हैं, जो अनंतपुर है, जितने गुरु हैं
सब व्यास पूजा होती है, मानते हो ये बात? बताइए, किसी स्थान पर बैठे हुए ये कहा गया हो कि फला फला सतगुरुदेव की आज प्राण प्रतिष्ठा होगी? बताइए क्यों कहा चेतन देव महान? पहला आपको बता दिया कि वो देव सृष्टि को हम प्राण पहले चेतन आत्मा रूप से जो बैठा है, ये जो भूला हुआ बैठा है अपने स्वरूप को सत्संग सुन रहा है, यही प्राण डालता है पहले, फिर पूजता है। आ रही है समझ बात? कितनी स्पष्ट बात है। क्या कभी आपने सुना कि व्यास गद्दी चाहे वो कहीं है? देखो गुरु जो हैं वो 5 दर्शनों के भी बैठे हैं, छठे वेद व्यास जी की गद्दी है। आप बताइए कभी सुना कि आज व्यास गद्दी पर महाराज प्रतिष्ठित होंगे, चलो प्राण प्रतिष्ठा करने चलें? कहीं नहीं सुना। माने वो पहले से ही चेतन देव है। अब दूसरा आपको बताते हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं देव सृष्टि की, तो वहाँ साधक श्रद्धा से आने लगते हैं। देखो साधक पहली सीढ़ी से चलेगा ना, पहले उसको प्याला चाहिए कुछ अमृत पीने का, तो मूर्ति पूजा से शुरू करेगा। वो उस मूर्ति में अपना इतना आनंद लेता है, अनुभव है इसका, पूरा आनंद लेता है, तो उसको आनंद को पीता रहता है, भले अपना ही आनंद है आत्मा का। अब वो बार बार मंदिर में सब आते हैं, बार बार आनंद से घंटे बजाते हैं, भजन कीर्तन सत्संग, सत प्रधान हो जाता है, फिर वहाँ इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाती है। अब देखिए वहाँ पर पूरा जो है वातावरण को आनंदमय और मनाने के लिए साधकों का एक संगत का कार्य होता है। एक सच बाद में उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा जब होती है, तब उसकी ताकत, जो सबकी ताकत है, वो उसमें प्रकट हो जाती है। श्रद्धा होती है ना, देखो अपने मन से श्रद्धा करते हैं, चाहे किसी भी देवता की पूजा करें। ये तो आगे गुरु मिल गए, हम आगे चले आए कि जो क्लास हमने पास कर ली, ना तो उसका बैग लाना है, बस्ता कहते हैं ना, जो पहली में जाएं दूसरी में, अब मान लो तीसरी में हो गए तो दूसरी वाला बस्ता ले जाओगे बैग, तो टीचर क्या कहेगी? कहेगी भाई ये अब हो गया पेपर। देखो कितना स्पष्ट है अपने ऋषियों की बात। वो कहते हैं सीढ़ियाँ चढ़कर अब तुम आ गए हो। ब्रह्म उसमें भी ब्रह्म सूत्र में तो है, और विचार सागर दर्पण के अंदर भी है, आ गए हो। अगर कर्म तीव्र करने हैं ज्ञान के तो लौट के ना जाओ, ये कहा। सबसे ज्यादा शुभ कर्म है श्रवण, ये कहा। कर्म करो, क्या करो? यहाँ आकर केवल सुनो, केवल सुनने से मुक्त। कितना आसान है बताओ। सुन सुनकर भूल हुई है और सुन सुनकर ही छूटेगी। तो बताया कि अगर चेतन देव व्यास गद्दी पर पूर्ण गुरु बैठे हैं, हम जाकर कुछ मांगते हैं, ठीक है, और उनको रिझा लेते हैं, सेवा से रिझता है। देखो आज्ञा पालन से साधक का अंतःकरण गुरु को रिझाता है। सुंदरता नहीं रिझाती, याद रखना, उसके जो अंदर गुण होते हैं वो रिझाते हैं। व्यवहार के अंदर भी देख लो, अगर गुण नहीं है तो सुंदरता फेल हो जाएगी। आती है मेरी बात समझ में? अगर सुंदरता भी है और गुण भी है तो जीवन के अंदर, जिसको कहते हैं, 4 चांद लग जाते हैं। सद्गुरु। अब जब गुरु देव उड़ेल पड़ते हैं श्रद्धा उनकी देख के, तो वो बात वो मांग रहा है, वो भी इच्छा कर रहा है, इनकी भी इच्छा हो गई, हाँ भाई तेरा कार्य पूरा हो। 2 बात हो गई, डबल 2 बार ताकत हो गई। वहाँ समय लग सकता है, यहाँ केवल श्रद्धा का काम। तो बताइए, एक साफ बात हमारे ऋषियों ने कही, और
गुरुदेव को चेतन देव का उसका आपको खुलासा कर दिया कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं करते व्यास गद्दी पर। और देव सृष्टि में हमारी ऋषि परंपरा है। आपको कभी नक्शे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे सतयुग से जीव गिरा, त्रेता में क्या हुआ, द्वापर में क्या पूजा, कलयुग में क्या पूजा। भगवान को कहना पड़ा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होती है, ये जीव गिरते हैं भावों से, मैं तब आता। 10 दिशाओं में आती है 10 विभूतियाँ, एक व्यक्ति नहीं उठाता, एक सतगुरु नहीं उठाता। इसलिए सबका आदर करो। कोई मनुष्य से जो बैठे हैं सारे, कोई गुरु तो पशु वृत्ति वालों को मनुष्य बना रहे हैं। हम खोल के ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कोई मनुष्य को नर बना रहे हैं, कोई नर से नारायण की ओर ले जा रहे हैं, कोई स्वरूप में स्थित करा रहे हैं। सारा काम सही तो है। गुरु कौन सा छोटा है बताइए। आप बताओ, नर्सरी के टीचर हो, बीए के टीचर हो, टीचर तो सभी महान है, हमें क्लास आगे ले जाएंगे। जो ये कमी है या ऊंच नीच है, ये तो साधक के मन में है। साधक नर्सरी में है, साधक पहली में है, साधक एमए में है। इसलिए आपको समझ आ जाए कि जहाँ इच्छा पूर्ति में समय लग भी सकता है, पर जहाँ 2 पलड़े हो जाएं, एक मांगने वाला दुखी भाव से मांगता है, गुरु को दया आती है, वो उड़ेल देते हैं। चेतन देव महान कहा गया है। तो ये भी आपको बता दिया कि प्राण प्रतिष्ठा उनमें व्यास गद्दी पर कभी भी नहीं होती। तो आगे क्या कहा, लोग को अब ये भी समझ आ गई कि कर्मों के कर्ता बना के जब कर्मों का ही दिवाला निकाल दिया, जब आपके पास कर्म ही नहीं है भोगने के लिए, दुख सुख पाने के लिए, तो दुखों से कौन बचा रहे हैं? पूर्ण गुरु। एक बात और ध्यान से सुन लो, साफ उपनिषदों में कितने मंत्र हैं ये लिखा हुआ कि इस जगत के अंदर भी परम शांति और सुख रूपी जीवन केवल आत्म ज्ञान से मिलेगा। ऐसे नहीं लिख दिया। केवल मन भी पवित्र इससे होगा। मलिन मन कभी साक्षात नहीं कर सकता। छल कपट आदि तो सरल होना ही पड़ेगा। कल मंत्र बताया था, तजेद अज्ञानम निर्माल्यम, अज्ञान को त्यागना पड़ेगा। मन का निरीक्षण करके इसको निर्मल करना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट शास्त्रों में आया, सत्य बोलो। संस्कृत का मंत्र है सत्यम वद, धर्म की ओर आचरण कर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में आलस ना करो, ये मंत्र है। 3 काम जीवन में बांध लो, गांठ बांध लो। अगर जीवा पर झूठ छल कपट है, साधक नहीं है, विवेक का उसके पास डंडा ही नहीं है। सत्य किसी को नहीं कहना, चुप कर जाओ, झूठ ना बोलो। 11 प्रकार के नियम बताए हैं साधक के लिए, किसी दिन बता देंगे। ये होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। अगर आपको लिखवा देंगे, आप जरूर उसमें 2-4 दिन बाद देखोगे, आपका मन करेगा मेरे अंदर भी हो, निरीक्षण करोगे। इसलिए बता देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो आज आपको ये बता दिया कि लोकों में कर्मों से असंग स्वरूप में बिठा करके, सर्वम आत्म स्वरूप दिखा करके, साक्षात करा करके, आने जाने से लोकों में भ्रमण से, दुख से बचा लिया। लाज रख ली हमारी जो लाज रख ली सतगुरुदेव ने सत्य दिखा के। और वो पूर्ण गुरु हैं। और वेद पुराण में
गुरुदेव को चेतन देव कहा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। ये 53-54 श्लोक का अर्थ है। आगे है 53 कि फिर वो जो गुरुदेव का स्वरूप है, ब्रह्म, देखो गुरु का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप और आपका स्वरूप, तीनों का एक ही है आखिर में। तीनों का, साधक का, शिष्य का, गुरु का और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक ही है, अद्वितीय ही है। लेकिन लीला के अंदर गुरु का शरीर, शिष्य का शरीर और परमात्मा अलग अलग है। जब तक इसको, ये माया को इसने उतारा नहीं है, तब तक शिष्य का शरीर, गुरु का शरीर और परमात्मा का स्वरूप। भाई शिष्य का शरीर है, वो जीव बन के बैठा है, शिष्य बन के बैठा है। गुरु का शरीर है, वो सतगुरुदेव के रूप में है। परमात्मा निर्गुण, निराकार और अखंड व्याप्त है। अलग अलग है सब, समझ रहे हो? जगत के अंदर तीनों अलग अलग हैं। व्यवहार के अंदर जब ज्ञान हो जाएगा तो तीनों का स्वरूप एक है। और वही परमात्मा फिर जल थल कर लेंगे इसको। जल थल नभ में आप समाया, सतगुरु ब्रह्म प्रकाश, जीव ईश का साक्षी सोई, कर श्रद्धा विश्वास। कि इतनी ऊंची बात है कि जल थल में, आकाश में आप ही है वो परमात्मा, और ब्रह्म प्रकाश उसका स्वरूप है। और सतगुरु भी ब्रह्म प्रकाश परमात्मा स्वरूप है। और जीव का और ईश्वर कल बताएंगे, साक्षी वही है ब्रह्म प्रकाश। ये श्रद्धा कर और विश्वास। जब तक तुम्हें साक्षात नहीं होता, श्रद्धा और विश्वास करो कि जो बता रहे हैं वो जरूर है, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं दिखता। 2 साल के बाद तो लगभग दिखने लग जाता है। और यहाँ तक कह दिया हमारे ब्रह्म वेताओं ने, ब्रह्म ऋषियों ने, कि ज्ञान तो जल्दी हो जाता है पर निष्ठा में बैठने में देर लगती है। यहाँ तक कह दिया भगवान ने, जन्म लग जाते हैं। हमें जन्म नहीं लगाने, याद रखना। तो बताइए, ज्ञान तो सबको है, सुन लूँ तो बता देंगे मैं आत्मा हूँ, शरीर मरने वाला है। अब तो ये भी समझ आ गई कि मन करता और भोगता है, लेकिन बैठने में दम लगता है, समझ रहे? तो इसलिए आज कल लेंगे इसको खोल के। आज जाके घर देखना, चेतन देव महान है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ओम पूर्णमद